अच्छा, सभी को नमस्कार। हाँ, मेरे पास एक मौका है कुछ कहने का। मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहता हूँ। मैंने कल ये किया था, पर आज फिर करूंगा, थोड़ा अलग तरीके से। 2004 में मैं बता रहा हूँ कि मेरी यात्रा से देखें तो अनपैसिव सबके लिए कितना मूल्यवान है। 2004 में मैं 42 साल की उम्र में विकलांग हो गया। पहले मैं एक साधारण व्यवसाय में था, दुनिया भर में घूमा, लोगों से मिला। मुझे समझ आया कि हर कोई अपने परिवार के लिए एक ही चीज चाहता है। किसी भी देश में हो, लोग लगभग एक जैसे ही होते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं ज्यादातर सरकारी थी और कंपनी मालिकों की वजह से थी, आम लोगों की वजह से नहीं थी। अब जब आप अपने छोटे से देश में फंसे रहते हैं तो आपको दुष्ट साम्राज्य का पता नहीं चलता। मैं रूस गया और वहां के लोग सुंदर और मेहनती थे। वे पागलों की तरह काम करते थे। एक महीना मैं साइबेरिया में था और सोचा किताब को कवर से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अक्सर कवर झूठा होता है। खैर, मेरी यात्रा की बात करें तो विकलांगता पर आने के बाद मैं काम को कहता रहा कि मैं जल्द लौटूंगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, तुम नहीं लौटोगे। तो मैं वापस नहीं गया। मेरे 4 बच्चे थे जो उस समय किशोर थे। अब वे चाहते थे कि मैं 100% की जगह 66% आय पर जीवन जीऊं। मैं पहले से ही संघर्ष कर रहा था। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं? ये इंटरनेट क्या चीज है? मेरे पास कंप्यूटर था और मैंने देखा लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी यही करूंगा, क्योंकि मैं घर पर हूं, मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता। और मैंने अलग अलग घरों में जाकर एयरवे का काम किया। मैंने उसमें ठीक किया, लेकिन वो दिन बीत चुके हैं। तो मैंने सोचा देखिए क्या ये पुराना कुत्ता नई चालें सीख सकता है। फिर मैं ऑनलाइन गया, एक व्यवसाय में शामिल हुआ। मुझे याद नहीं कि वो कौन सा व्यवसाय था, ये बहुत पुरानी बात है। दरअसल माइक एलिस के साथ हिसाब लगाया तो 10-12 सालों में 50-60 व्यवसाय किए। खैर, मुझे पता था कि टूल्स की जरूरत होती है। जो भी काम हो उसे करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही। तो मैं पहले व्यवसाय में गया, वहां के व्यक्ति या गुरु से मिला। शीर्ष पर 3-4 लोग थे। वे टॉप पर थे क्योंकि वे सब चलाते थे और निर्देश देते थे। उन्होंने कहा लिस्ट बनाओ और लोगों से शेयर करो। कभी कभी वे खुद लिख देते या एफिलिएट लिंक दे देते। ठीक है, मैंने उसे देखा। मैंने कहा अच्छा, तुम ये कैसे करते हो? ठीक है, कितना पैसा कमा सकते हो? कभी सही से पता नहीं चला। तो मैंने शुरू कर दिया। मैंने दोस्तों और परिवार की लिस्ट बनाई। यकीन मानो, याद रखो, हर बिजनेस में मुझे लगा ये सबके लिए अच्छा होगा। खैर, मैंने कर दिखाया। करीब 10 लोग आए, उत्साहित थे। सोचा अच्छा करेंगे। बॉब की कहावत याद आती है, हर हफ्ते कुछ नया सीखता था। ऐसी चीजें देखी जो पहले पता ही नहीं थी। मैं सोचता अरे ये तो मालूम ही नहीं था, और ये कैसे करते हैं, और ये भी नहीं पता था, और ये कैसे करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहा। जो लोग आए उन्हें कहा था 90 दिन में 90,000 कमा लेंगे। सही, ये उतने प्रेरित नहीं जितना मैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सोच रहा था कि 30 दिनों में ऑन्टोशिप लेना है। जो मैंने खरीदा, पहली किट की कीमत $50 से $500 के बीच थी। वे आपको अपना सामान भेजते हैं, चाहे वह कोई लोशन हो या कुछ और। इससे आपकी शुरुआत होती है। मैंने ऐसा किया, परिवार और दोस्तों को मनाया, हम सबने किया। फिर मैं सोचने लगा, जैसे जैसे समय बीत रहा था, पहला दिन, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, मैं सोच रहा था अरे 2 हफ्ते मुझे फिर से भुगतान करना होगा इस, इस व्यवसाय में बने रहने के लिए जो हमें पैसे देने वाला था।
मैंने कुछ पैसे कमाए क्योंकि 10 लोगों को जोड़ा, पर समय कम था। मैंने जो कहा गया था किया। अब खोज रहा था क्योंकि परिवार पूछेगा। मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बस ट्रैफिक लाना है। कहां से? उन्होंने कहा ट्रैफिक एक्सचेंज, सेफ लिस्ट या सोलो ऐड खरीद सकते हो। इनमें से कुछ भी मुझे पहले दिन नहीं बताया गया था। मैं भोला था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लगातार काम करता रहा और पहला महीना बस गुजर गया। परिवार पूछ रहा था अब हम क्या करें। मैंने कहा एक बार और किट खरीदो, पर उन्होंने मना कर दिया। हम पहले से ही 200-500 के नुकसान में हैं, दोबारा नहीं करेंगे। अब मेरे पास सिर्फ 3 वफादार दोस्त बचे और दूसरा महीना शुरू हुआ। मैंने हर सेफ लिस्ट और हर चीज में साइन अप किया। मैं ये सब कर रहा था और मुझे पता चला ट्रैफिक एक्सचेंज क्या होता है। आप उसमें शामिल होते हैं और वहां हजारों लोग होते हैं। सभी के पास दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस होता है। वे अपना बिजनेस शेयर करते हैं, आप उनकी साइट देखते हैं, वे आपकी। मैं सोचता हूं रुको एक मिनट, ये कोई मतलब नहीं रखता। हम सब एक ही तालाब में मछली पकड़ रहे हैं पर एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ताजा मछली नहीं है। मैं बस बॉब को समझा रहा हूं कि मेरा व्यवसाय बेहतर है। तो इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। एक पल रुकिए। मैंने सोचा ये समझदार है, फिर मुझे लगा अरे मुझे पता है मैं क्या करूंगा। ट्रैफिक एक्सचेंज की कीमत क्या है? मैं ईबे पर गया, एक स्क्रिप्ट मिली महज $15 में, और मैंने सोचा अब क्या करना है। खैर, आपको इसे होस्ट करना होगा, फिर एक ग्राफिक डिजाइनर ढूंढना होगा। मुझे कैलिफोर्निया में एक महिला मिली, उसने एक सुंदर वेबसाइट बनाई और मुझे लगा कि अच्छी वेबसाइट का मतलब है सब आएंगे। नहीं, वे नहीं आएंगे, उन्हें नहीं पता वहां क्या है, चाहे आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो। तो मैंने कहा मैं इसे ट्रैफिक एक्सचेंज लोगों के साथ बनाऊंगा और अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट सबसे ऊपर रखूंगा। मैंने ऐसा 1-2 साल तक किया, लेकिन इससे बहुत कम फायदा हुआ क्योंकि मैं जिद्दी था। मैंने हार नहीं मानी, कुछ पैसे कमाए, पर मेरा सबसे बड़ा दिन जो महीनों बाद आया वो था जब मैं बराबरी पर पहुंचा। मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं बराबर हूं, मतलब ये कैसा पागलपन है कि आप उस बात पर गर्व कर रहे हैं जहां आप शुरुआत से पहले थे। तो मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं गिरता गया और गिरता गया और मैंने बड़े व्यवसाय वाले लोगों को देखा और मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब तुम ट्रैफिक एक्सचेंज वगैरह नहीं कर रहे? ओह, मैंने गूगल, क्लिक फनल और ऐसी अजीब जगहों पर विज्ञापन लगाए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं फेसबुक पर गया और सीखा कि टारगेटेड ट्रैफिक कैसे पाएं। ये बात 9-10 साल बाद की है। यकीन करो इसमें बहुत वक्त लगा। तो मैं यहां हूं और फेसबुक लीड विज्ञापन शुरू करता हूं और मैंने विज्ञापन सेट किया। अब यहां क्या हुआ? आप इसे सेट करते हैं, इसे ठीक करने में 3 महीने लगते हैं जब आप लीड वहन कर सकें। मैं एक कंपनी के लिए यह कर रहा था और वो कंपनी बंद हो गई। 2 महीने तक ब्रांडिंग की और जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ कह रहा था वो गायब हो गई। बढ़िया, अब मुझे फिर से करना होगा। अभी भी मैं ट्रैफिक ला सकता हूं पर उसे भेजने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं रुक जाता हूं। मुझे एक और कंपनी मिलती है। मैंने सोचा ओह यह असली लगता है, मैं फिर से करता हूं। इस दौरान आप अपने काम के लिए टूल्स बना रहे हैं। मैं अपने काम के लिए टूल्स बना रहा हूं, तो मैं खोजता हूं, एक और मिलता है और वहां है। मैं डरावनी कहानी नहीं बताऊंगा, पर आखिर में माइक और डैन से मिला। मुख्य बात यह थी, और आप जानेंगे, खासकर अनपैसिव में विश्वास बहुत जरूरी है। दुनिया के हर देश में मेरा एक प्यारा परिवार है। यह अमूल्य है। यह अनपैसिव की एक खासियत है। हम दिल से जुड़े, ज्ञान से नहीं। यह एक विचारधारा बन गई जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं और मुझे यह पहलू पसंद है। खैर, मैं माइक से एक वेबिनार में मिला। मैं ट्रैफिक पर बहस कर रहा था। उसने बाद में कहा मुझे लगता है तुम सही हो, यह शानदार है। तो मैं और वह हम साथ हो गए।
मैं उससे कभी नहीं मिला। 12 साल साथ काम किया, पर कभी आमने सामने नहीं मिले। पर हमारे बीच मुख्य बात थी विश्वास। मैं माइक पर इतना भरोसा करता हूं कि उसे अपने घर की चाबी दे दूंगा। मैं उसे खाली क्रेडिट कार्ड भी दे दूंगा अगर जरूरत पड़े तो। और फिर उसका दोस्त था डैन स्ट्रीट। डैन के पास थोड़े पैसे थे, तो वह हमारा बैंकर बन गया। फिर हम आगे बढ़े, व्यवसाय में आए और इसे 10,000 लोगों तक पहुंचाया। व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहे। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, हम पैसा कमाना शुरू कर रहे थे। और यह मुझे कुछ ऐसा लगा जो मैंने सोचा नहीं था। जिन लोगों को मैं ला रहा था उनकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, पर वे बेसहारा थे। हम अब एक ऐसी स्थिति में थे जहां हमें कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा, चलो मैं अपना अनुभव साझा करूं। फिर मुझे लगा मैं 10 साल की पागलपन को एक छोटे बॉक्स में डाल दूं। मैंने कोशिश की, फिर पता चला कि शायद 2 लोगों की मदद कर सकते हैं। गणित के हिसाब से 2 लोग एक की और वो आधे की मदद कर सकते हैं। गणित नहीं जमता, जैसा कि आप एंडी बर्ग्स से पूछ सकते हैं। गणित बस नहीं जमता था। हिसाब लगाए तो अच्छी कमाई के लिए मुझे 3000 साल जीना पड़ता। इससे किसी और को फायदा नहीं होता, यह बस उन्हें खींचता है। एमएलएम में आपको बहकाते हैं, पर असल में यह एक झूठ है और भरोसा नहीं है, क्योंकि वे जॉनी को बोल रहे हैं, तुम शानदार काम कर रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बहुत तरक्की करोगे। असल में जॉनी ने 1 महीने में सिर्फ 1 आदमी लाया है। मैं माइक और डैन के साथ सोच रहा हूं, अगर जॉनी ऐसे ही करता रहा तो उसके साथी ये नहीं कर पाएंगे। यानी 6 महीने में जॉनी के पास बस 1 ही आदमी होगा। अब मैं थोड़ा निराश हो रहा हूं, जैसे रुको, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा एक सिस्टम बनाने का जो हम दूसरों को दे सकें ताकि वे भी हमारे साथ आगे बढ़ सकें। यह पागलपन है। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एक में हमने 20-30 हजार लोगों का नेटवर्क बनाया। वो एक ऐप था, एक खेल, एक स्पोर्ट्स गेम ऐप। हम मालामाल होने वाले हैं, हम जमकर कमाई करने वाले हैं। हमने कर दिखाया। शायद हमारी टीम वहां सबसे बड़ी थी और ऐप लॉन्च हो गया, लेकिन कुछ कमी थी, वो मजेदार नहीं था। आप कोई ऐसा ऐप या गेम नहीं बना सकते जो मजेदार न हो। मैं इसे मजेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह मजेदार नहीं है। बेशक डैन लौट कर कहता है, यह मजेदार नहीं है। मैं कहता हूं, मुझे पता है डैन, लेकिन हमने उस पर 7-8 महीने खर्च किए थे। हमारे पास एक ऐप था जिसे लगभग 10 लाख व्यूज मिले थे। तो अब मैंने उनसे कहा, देखो हमने एक और बिजनेस या कुछ ऐसा किया। लेकिन 2018 के अंत तक बात यह थी कि हम या तो एक स्क्रिप्ट ले सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि हम ऐसा सेटअप कर सकते हैं जहां लोग पैसे कमा सकें। उस समय मैं सोच रहा था, अगर मैं 5 कमा सकूं और 5 दे सकूं तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं बढ़ना चाहता था। आप एक दिन में बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। फिर मैंने कहा, हमारे पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने माइक और डैन से कहा, देखो मुझे लगता है मैं छोड़ने वाला हूं, मैं ऐसा करते नहीं रह सकता। अब जब हम जानते हैं क्या करना है और ट्रैफिक ला सकते हैं, मुझे पता है कि उस व्यक्ति से बात करके, चाहे कोई भी हो, पुरुष या स्त्री, उन्हें पैसा कमाने का कोई मौका नहीं है। उनके पास कोई मौका नहीं है। और मैं सोच रहा था, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता था। पर मुझे तब एहसास हुआ कि मैं अनपैसिव नाम की कंपनी ढूंढ रहा था, जो अभी शुरू नहीं हुई थी। काश ऐसा होता, शायद नहीं, पर अगर होता तो हम सारी परेशानी से बच जाते। तो 2019 की शुरुआत में मैं रेड और पीटर को जानता था। पीटर को मैंने फेसबुक पर देखा था। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? अनपैसिव, और बाकी इतिहास है। मैं अनपैसिव में शामिल हो गया। मैंने सुना कि ऑरलैंडो का एक व्यक्ति व्यवसाय बनाकर आय साझा करना चाहता है, और मैंने कहा, वाह। मैं सोच रहा था, हां, पर वो भी उसी स्थिति में आएगा जहां हम थे। सबको कैसे सफल बनाएं?
और उसने कर दिखाया। मैंने सुना और सोचा अगर ये 10% भी सही है तो मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। तो उसने 97 कहा। मैंने सोचा ये $970 है, जबकि ये $97 था। ये इतना सस्ता क्यों है? बिल्कुल उल्टा है ना। पर यह सस्ता था ताकि दुनिया भर के लोग हिस्सा ले सकें। गरीब देश भी परिवार मिलकर $97 जुटा सकते थे। अब समझ आता है, पर तब मैं नादान था। फिर देखा करीब 16,000 लोग पहले से ही शामिल थे। ओह, ये तो भर गया। छोटी सोच, दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 13-15 हजार तो कुछ भी नहीं। इतने लोगों की तुलना में यह नगण्य है। तो मैंने साइन अप कर लिया। माइक और डैन को समझाया, अच्छे से नहीं पर मनवा लिया, और वे शामिल हो गए। फिर हमें असल बात समझ आई। तब सोचा अगर ये वही है जो लगता है तो रिश्ते और कारोबार बनाएंगे। इम्पैसिव नेशन शुरू किया। ज्यादातर जानते हैं कहां मैं लोगों को जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे मुझे जाने। मुझे इस व्यवसाय पर पूरा भरोसा था। हालांकि मुझे सब नहीं पता था, पर हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। ये फिजी में रहने वाले किसी काल्पनिक व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। तो हमने यही किया। फिर मैं रेडमंड लौटा और कहा मैं ऐश से मिलना चाहता हूं। क्या हर व्यवसाय में मैं मालिक या उच्चतम व्यक्ति से मिलता था? मुझे लगता है उन्होंने बस शुभकामनाएं कहा। तो मैं माइक और डैन के पास वापस गया। मैंने कहा देखो, उससे मिलना मुश्किल होगा। चलो जैसे जानते हैं पूरी मेहनत से रिश्ते और समूह बनाएं। डैन ने 80 ऑटो रिस्पॉन्डर बनाए। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। माइक वीडियो वाला था। आप सब माइक को जानते हैं। हम आगे बढ़े, पर ऑन पैसिव नेशन के बुलबुले में मैंने कहा अगर हम ये सही करें तो श्री मुफारा हमसे संपर्क करेंगे, अगर वो वही है जो मुझे लगता है। 3 महीने बाद ऐश ने मुझे फोन किया। बाकी इतिहास है। उन्होंने कहा मुझे आपका काम पसंद है क्योंकि वो लोगों से प्यार करते थे। क्या ये उनके लिए मुश्किल नहीं था? वो समझ गए कि हम क्या कर रहे थे। मैं यहां सबको बता रहा हूं और ये दिल से कह रहा हूं, सब कुछ जो मुझे करना था और मैं असफल रहा। मैं MLM में सैकड़ों लक्षित ट्रैफिक लाने में असफल रहा। अगर मैं असफल रहा तो बाकी लोग कहां होंगे? कई लोग मुझसे, माइक और डैन से बेहतर थे, पर हम 99% कर सकते थे और फिर भी असफल रहे। और बाहर के सभी गरीब लोगों को देखो। लाखों करोड़ों लोग किसी गुरु या आचार्य का अनुसरण करते हैं और एक के बाद एक चमकदार वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। लगभग 99.5% लोग असफल हो जाते हैं। वे न सिर्फ असफल होते हैं बल्कि पैसे भी गंवा देते हैं। वे ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करते हैं और पैसे खो देते हैं। तो यहां अंतर यह है, अनपैसिव में आपको सभी आवश्यक उपकरण दिए जाते हैं। आपको सब कुछ मिलता है। आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ पता नहीं था। यह विचार आपके मन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप कोई उपकरण लेते हैं वह आपकी हर जरूरत पूरी करता है। टूल बॉक्स में टारगेटेड ट्रैफिक और बेहतरीन उत्पाद कम कीमत पर है, और यह सब आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। आपके पास आय के कई स्रोत होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप एक प्लम्बिंग शॉप पर जाएं। यही है अनपैसिव। इसमें आय के सैकड़ों स्रोत होंगे क्योंकि उसने अनुभव से बनाया है और उसे पता था। 1 मिनट के लिए सोचिए, उसने एक कस्टम व्यवसाय बनाया। वह एक करोड़पति है। उन्हें इंडस्ट्री में सुपर एफिलिएट के रूप में जाना जाता था। हां, सुपर एफिलिएट। उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को लाने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन पता है क्या, वो इससे नफरत करता था क्योंकि लोगों को साथ नहीं ला पाता था। उसने अपने स्तर पर कई लोगों को करोड़पति बनाया है। ये बात याद रखना। सब जानते हैं
उसने ऐसे लोगों को करोड़पति बनाया। मैं एक और उदाहरण दूंगा। आप ये ऑनलाइन देखते हैं, लोगों को कहते सुनते हैं, ऐश ने ये किया, ऐश ने वो किया। मैं आपको यहां सच्चाई बताऊंगा। मैंने ये कल नहीं कहा था। जब ऐश MLM बिजनेस में था, वो प्लान को जल्द से जल्द समझ लेता था, फिर वो उस बिजनेस से जुड़ा एक सिस्टम बनाता था। यानी वो सिस्टम उस बिजनेस के लिए था और वो अपने लोगों को देता था। तो वो इस छोटे ऐशवी किसान व्यवसाय को लेकर उसे बड़ा बना सकते थे और वास्तव में सफल हो सकते थे। और कुछ सफल हुए, कुछ इतने सफल हुए कि उन्होंने करोड़ों कमाए। कुछ साल पहले मैंने किसी से बात की, हम ऐशवी किसान के बारे में बात कर रहे थे और उसने कहा, हाँ, उसने हमें करोड़पति बना दिया। मजाक नहीं। तो अब उसने क्या किया? वह उसी कारण से उस उद्योग को छोड़ देता है जो हमने किया था। मैं खुद को ऐशवी किसान से नहीं तुलना कर रहा, वह मूर्खता होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर कारण वही है, बस पैमाना बड़ा है। और वह चला गया और सबकी तरह एक बेहतर व्यवसाय की तलाश की। व्यवसाय बंद हुआ या जो भी हुआ, जिन व्यवसायों में वह है उनमें से एक, मुझे लगता है कि वह अभी भी CEO है, GDI है, लेकिन वह अपने परिवार और पत्नी के साथ चला गया। महीने बाद उसने कहा, देखो, हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम किसी और के व्यवसाय से न जुड़ें, बल्कि अपना बनाएं। वास्तव में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। जो लोग यहां लंबे समय से हैं, 1920 के मध्य वसंत में उन्होंने देखा कितने लोग शामिल थे। उन्हें एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार और बदतर था और जरूरत सोच से कहीं ज्यादा थी। तो उन्होंने विस्तार शुरू किया और कहा, मैं पूरी तरह से इसमें उतरूंगा। मेरा सपना है कि AI सभी को आय बनाने में सक्षम बनाए, कुछ मामलों में स्वतंत्र आए। और आपने उसे सपना कहते सुना है और फिर आप कहते हैं कि आपका एक सपना है। हां, बड़ा सपना देखो। वापस जाकर उसने उस व्यवसाय को बड़ा किया जो उसने अपने लिए बनाया था। मेरी राय में वह उसे खरबपति बना देता। और उन्होंने कहा, मैं इसे ऐसे बढ़ाना चाहता हूं कि हर देखने वाला जो शामिल है उतना पैसा कमा सके जितना उसने सपने में सोचा था। उसने यही किया। यही है हमारी स्थिति। और इसके ऊपर आप भी, चाहे आप कोई भी हो, अफ्रीका की एक अकेली मां, आप संघर्ष कर रही हैं और बिस्तर पर लेटी हैं। रात में आंखों में आंसू लिए छत को देखती हैं, केली, ये बेहतर होना चाहिए, ये बेहतर है, ये सबके लिए है। वे ऊपर देख सकते हैं। यही जवाब है। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने व्यवसायों को उभरते देखा है। लोगों ने मुझे फोन किया है, ओह, इस नए को देखो। और मैंने कुछ संस्थापकों को इसकी ओर भागते देखा है। वे अब गायब हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जितना पागल लगे जो श्री मुफारा कर रहे हैं। और यहां तक कि बुरी चीजों के बावजूद जो हुई। और मानो जब हम कहानी सुनेंगे, ये हमारी सोच से भी बदतर होगी। लेकिन सारी आग और तबाही के बीच एक छाया वहां से गुजरी, धुआं उठा, उसकी पैंट से धुआं निकल रहा था। यह ऐश मुफारा था, वह कहीं नहीं गया। उन्होंने सिर्फ करो या मरो नहीं कहा, वो सच में मानते थे। अब वो काम कर रहे हैं हमें वहां लाने के लिए जहां हमें 2 साल पहले होना चाहिए था, और हम दंग रह जाएंगे। पर अगर आपके पास टूल्स हैं तो ट्रैफिक की चिंता मत करो, वो इसे आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ये टारगेटेड होगा। आपको पेजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा उनके पास एक सिस्टम होगा जहां आप कोई बिजनेस ले सकते हैं, शायद कुछ ऐसा जो आपकी मदद करता है। आप इसे मार्केट प्लेस में डालकर बेच सकते हैं। ये अद्भुत है। ये एक $multi-million का बिजनेस है, आय का स्रोत। ये नायग्रा फॉल्स है। खैर, बस इतना ही है मेरे पास।